नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। भारत में करीब 135 करोड़ की आबादी में एक सबसे बड़ी रोजगार की है। सरकारी और प्राइवेट दोनों क्षेत्रों में कर आंकड़े चाहे जो कहें, लेकिन जमीनी हकीकत बहुत अच्छी नहीं है। इसकी वजह यह भी है कि भारत में जो निवेश आ रहा है उसमें अधिकतम इन्वेस्टमेंट उस सेक्टर में है जहां निवेश तो भारी होता है लेकिन लेबर कम लगता है। ऐसे में हमें विकास तो नजर आता है पर रोजगार के मौके कम ही पैदा होते हैं। वर्तमान में जो हालात देश के हैं, कमोबेश वही हालात मध्य प्रदेश के भी हैं और इसे कांग्रेस अब बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है। आज विधानसभा परिसर में बेरोजगारी के मुद्दे पर जोरदार हंगामे के बीच अनोखे तरीके से प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस ने हालात के लिए सरकार को दोषी ठहराया। कांग्रेस विधायक अपने हाथों में प्लास्टिक के बने सांप भी लेकर पहुंचे। हालांकि बेरोजगारी का मुद्दा हर विपक्षी दल पिछले 3 दशक से उठाता आ रहा है और सरकार का जवाब जो मौजूदा समय में है। आज इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे हैं छत्तीसगढ़ की, जहां धान खरीदी के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष की तकरार देखने को मिली। विपक्ष धान खरीदी और केंद्रीय पूल में पूरा चावल नहीं लेने पर स्थगन प्रस्ताव लाकर चर्चा करना चाहता था, जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने नामंजूर कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस विधायकों ने जमकर हंगामा किया। परिणाम स्वरूप आसंदी ने 29 विधायकों को निलंबित भी कर दिया। विपक्ष का कहना है कि सरकार 40 लाख मीट्रिक टन धान बाजार में नीलाम करने जा रही है, जिससे सरकारी खजाने को करीब 8,000 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है। विपक्ष के इस आरोप पे कितनी सच्चाई है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे अपने खास पैनल से। नहीं बढ़ रहा कोटा, सरकार का हो रहा घाटा। तो धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में धान और चावल को लेकर सियासत लगातार जारी है। बजट सत्र में एक बार फिर धान खरीदी और केंद्रीय पूल में को लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद केंद्रीय पूल में कम चावल खरीदी का मुद्दा उठाया और 40 लाख मीट्रिक टन धान को बाजार में नीलाम करने को लेकर सदन से वॉकआउट किया। वहीं बीजेपी का कहना है कि भूपेश सरकार में भी अतिरिक्त धान की नीलामी की गई थी, फिर भी विपक्ष इसे मुद्दा बनाने जा रहा, जो सही नहीं है। आज इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं हमारी खास रिपोर्ट। वर्ष 2024-25 में किसानों से भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर रिकॉर्ड 149,24,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। खाद्य विभाग भारत सरकार द्वारा खरीफ वर्ष 2024-25 में केंद्रीय पूल में 70 लाख टन चावल उपार्जन किए जाने की अनुमति प्रदान। इसमें से 54 लाख मीट्रिक टन चावल भारतीय खाद्य निगम में एवं 16 लाख मीट्रिक टन चावल नागरिक आपूर्ति निगम में उपार्जित किया जाना है। इसके अतिरिक्त राज्य पूल अंतर्गत नागरिक आपूर्ति निगम में 34 लाख मीट्रिक टन चावल उपार्जित किया जाना है। इस विपणन वर्ष 2024-25 में कुल 83.34 टन चावल का उपार्जन किया जाना है, जबकि पिछले बार 2023-24 में केंद्रीय पूल में 77,63,000 मीट्रिक टन चावल लिया गया, राज्य गठन के बाद सर्वाधिक है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि सरकार ने स्वीकार किया कि धान की नीलामी होगी। सरकार ने 149 लाख मीट्रिक टन दी हुई है, उसमें सेंट्रल पूल में चावल जमा करने और स्टेट पूल में चावल जमा करने के बाद भी 40 मीट्रिक टन धान का निष्पादन नहीं हो पाएगा, इसलिए खुली नीलामी की जाएगी। इस मामले में खाद्य मंत्री दयालदास बघेल का कहना है कि कांग्रेस सरकार ने भी अतिशेष धान की नीलामी की थी। केंद्र से केंद्रीय पूल में चावल का कोटा बढ़ाने की मांग की गई थी। केंद्र से अब तक निर्णय नहीं हुआ है। सर्वाधिक चावल हम लोग जमा किए हैं, 78 लाख मीट्रिक टन का चावल जमा किया है, उसमें भी लगभग 5,27,000 टन शेष है। उस पर भी बहुत जल्दी निर्णय कर लिया जाएगा। बहरहाल विपक्ष का ये सवाल उठाना लाजमी है कि डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी 40 लाख मीट्रिक टन धान की बाजार में नीलामी की जरूरत आखिर क्यों? स्वराज एक्सप्रेस के लिए राहु की रिपोर्ट।
तो इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं मुकेश शर्मा जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, सुरेंद्र वर्मा जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है, वेगेंद्र सोनी हैं, किसान नेता हैं। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल आपसे ही, वास्तविकता क्या है? पक्ष विपक्ष देखिए ये काम है, एक दूसरे पे आरोप लगाना कि तुम्हारी सरकार में ये हुआ था, हमारी सरकार में ये हुआ। दोनों देखिए, ये धान की नीलामी दोनों सरकार में किस बीच में हुई, कम हुई, ज्यादा हुई, अलग मुद्दा है। वास्तविकता क्या है और क्या होना चाहिए? सोनवेर जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, अब आई जी। सोने सवाल किया कि पक्ष विपक्ष अपनी जगह है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा। विधानसभा में विपक्ष का काम है सरकार पे आरोप लगाना और सलाह देना। नीलामी धान की अतिरिक्त रूप से चाहे कांग्रेस सरकार रही हो या बीजेपी सरकार है, दोनों में होती है, ज्यादा अलग बात है। वास्तविकता क्या है, क्या होना चाहिए? सरकार है कितने धान की खरीदी कर रही है और कितना की पूल में चावल खरीदा जा रहा है, जो कम है, ज्यादा या और होना चाहिए? जी, निश्चित तौर पे त्रिपाठी जी, सरकार का काम व्यवस्था देना है जी, सरकार करना नहीं है जी। जैसे छत्तीसगढ़ में सरकार शराब भी बेच रही है और अब धान बेचने जा रही है। इससे निश्चित तौर पे धान बेचने के बाद जो छत्तीसगढ़ का हित प्रभावित होगा, छत्तीसगढ़ का नुकसान, ये चिंता का विषय है। क्या सरकार जो 100% सेंट्रल पूल में चावल देने का मांग क्यों नहीं करती? जैसे कि पंजाब में 172 लाख मैट्रिक टन धान खरीदी हुई है, की सरकार को जो है 100% चावल में दे रही है, तो छत्तीसगढ़ के साथ केंद्र की सरकार सौतेला व्यवहार क्यों? दूसरा, छत्तीसगढ़ की जनता ने क्या 10 सांसद देकर, किसानों ने जो आज डबल इंजन की सरकार कहने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के, जो दुहाई देते हैं कि हमें वोट दो, हम आपको व्यवस्थित करेंगे, परंतु यहाँ पे उद्योगपति को लाभ पहुंचाने के लिए ये साजिश है, मेरा ये आरोप है जी। और ये निश्चित तौर पे उद्योगपति को लाभ दिलाना है और किसानों को हतोत्साहित करना है, या सरकार को आर्थिक रूप से प्रभावित करने के लिए ये जी। सोनवेर साहब, कितना धान खरीदी, चावल कितना होता है और केंद्रीय कोटे में कितना जाता है? कुल चावल कितना हो सकता है वहां, और केंद्रीय कोटा कितना खरीद? देखिए त्रिपाठी जी, अभी इस छत्तीसगढ़ की सरकार ने 1,49,000 मैट्रिक टन धान खरीदा, जैसे 1,08,000 मैट्रिक टन चावल बनता जी। 70 लाख मैट्रिक टन, 2-3 प्रकार की जो सरकार की योजना है उसको मिला के 70 मैट्रिक टन धान जो है खपत हो रहा है जी। अब ना चावल खपत हो रहा है, तो अब जो शेष चावल 8,000 मैट्रिक टन में शेष चावल जो बचेगा उसको सरकार क्या, तो इसीलिए उन्होंने उद्योगपति को लाभ पहुंचाने के लिए बाजार में खुली नीलामी की व्यवस्था की है जी। अगर अडानी को एनपीए करना है या अडानी को लाभ उनको सारा कर्जा माफ कर देती है, तो सरकार जो है सरकार पहुंचाना चाहती या सहयोग नहीं करना चाहती, तो ये छत्तीसगढ़ के अहित हो रहा है, छत्तीसगढ़ के हित प्रभावित हो रहा है साहब जी। हम आपके पास आते हैं, आप आरोप तो आपको ही लगाना है, उत्तर मुकेश शर्मा। सोनवेर जी ने जो जानकारी दी उसके अनुसार मुकेश जी से बात कर लेते जा रही है आपको। मुकेश जी को बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी। बैगेन सोनवेर जी ने कहा 38 लाख मैट्रिक चावल अतिरिक्त रूप से अगर छत्तीसगढ़ में नहीं खरीदा जा रहा है, डबल इंजन की सरकार की बात हो रही है, पंजाब का या इसी तरह 1-2 और राज्य हैं जिनका उत्पादन का बहुत कम अंतर है, उत्पादन और खरीदी, मैंने केंद्रीय पूल में खरीदी की। ये 38 लाख मैट्रिक टन चावल अगर होता और वो खरीदते तो हो सकता है छत्तीसगढ़ के किसानों को और बहुत फायदा होता। और 40 लाख मैट्रिक टन धान की नीलामी होने जा रही है, जो सोनवेर जी कह रहे हैं, किसान नेता हैं, उनको पक्ष विपक्ष से कोई लेना देना नहीं है। वो कह रहे हैं कि व्यापारियों को फायदा पहुंचाने की एक साजिश है।
मैं सुन रहा था सोनभद्र जी की बात को। ये जो छत्तीसगढ़ के अंदर में 25,49,000 किसानों से 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से और 3100 रुपए के दर से चावल खरीदा जाता है। किसानों का हित हुआ कि अहित हुआ? फिर सोनभद्र जी को मुकेश जी एक बार फिर से आंकड़े बताइए, एक बार फिर से बताइए आंकड़े। 25,49,000 किसानों से जी 21 एकड़ के हिसाब से 3100 रुपए के दर से यदि चावल किसानों से खरीदा जाता है तो ये किसानों का हित हुआ का हित हुआ? सुन रहा था सोनभद्र जी को व्यापारियों से बड़ा पीड़ा है लगता है, उद्योगपतियों से बड़ा पीड़ा है लगता है, और जिस हिसाब से वो आंकड़े दे के बात कर रहे थे, यदि छत्तीसगढ़ के किसानों को इतनी बड़ी राशि और इतना राहत दिया गया है। और दूसरी बात, सोनभद्र जी को ये भी आंकड़ा देख लेना चाहिए कि 83.34 लाख टन चावल का उपार्जन होना है, तो ये भी अपने आप का रिकॉर्ड है। जब से राज्य का गठन हुआ है 34,000 उपार्जन होना है, लेकिन सरकार के कोटे में सिर्फ 70 लाख टन खरीद। दूसरा, क्या आप 40 लाख टन धान का नीलामी नहीं करने जा रहे हैं? ये बात कर रहे थे व्यवस्था का, तो व्यवस्था थी 83.3 लाख मीट्रिक टन धान का उपार्जन होना है, ये भी व्यवस्था कहलाता है जी। यही व्यवस्था के लिए, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए और छत्तीसगढ़ के लिए, तो सरकार तो अपनी व्यवस्था में काम कर रही है। पता नहीं सोनभद्र जी कौन से चश्मे से देख रहे हैं और कौन सा उनको आंकड़ा समझ में आ रहा है। और केंद्र के द्वारा इसके बावजूद छत्तीसगढ़ की सरकार ने केंद्रीय पुल से आग्रह किया है और भी ये मात्रा बढ़ाया जाए, और उस पर चर्चा जारी है। निर्णय नहीं हुआ है, यदि निर्णय होगा तो वो भी हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में इतनी बड़ी मात्रा में 1,49,000 मीट्रिक टन धान खरीदी होती है, और उस धान को खरीदी करने की व्यवस्था होती है, और फिर उसको केंद्रीय पुल में देना। और ये जो नीलामी की बात हो रही है, ये तो पहली बार हो रही है। सोनभद्र जी को बताना चाहिए कि इसके पहले नीलामी हुई थी, उसमें लॉस हुआ था, तो कौन कौन से उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाया गया था और क्यों पहुंचाया गया था, और कौन से उद्योगपति उसमें लाभान्वित हुए थे, ये सब भी बताना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जब किसानों के इसमें सरकार काम कर रही है और सबसे ज्यादा एमएस देने का काम ये छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है, तो उसमें किसानों को धन्यवाद देना चाहिए सरकार को कि आज किसानों की स्थिति का, किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने का काम सरकार ने। मुकेश जी, लेकिन 21-22 में भूपेश सरकार में 8,96,000 टन की नीलामी हुई थी और आपके समय 40 लाख मेट्रिक टन की नीलामी होने जा रही। ये कब हुई? उस टाइम के धान कितनी खरीदी हुई थी, अभी धान कितनी खरीदी हो रही है? तो आप इसका तुलना करेंगे, एवरेज निकालेंगे तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। जी चलिए मुकेश जी, अभी सोनभद्र जी का चश्मा जो आपने कहा किस चश्मे से देख रहे हैं, उनके चश्मे का पावर कम है, लेकिन अब सुरेंद्र वर्मा जी जो बोलेंगे इनके चश्मे का पावर बहुत ज्यादा है। वर्मा जी आप विद्वान पत्रकार हैं। आज जो चर्चा है, कांग्रेस के स्थगन प्रस्ताव लाया गया था, भाजपा के नेता कैसे कुतर कर रहे हैं आप तय कर लीजिए जी। आज चर्चा जो है किसानों को 3100 रुपए देने का नहीं के विषय में नहीं था। आज जो 20 कुंटल का इनका वादा था, बैगेन जी विद्वान किसान नेता हैं, पूछ लीजिए पूरे छत्तीसगढ़ में एक भी किसान का 3100 रुपए एक मुश्त आया हो? किसी गांव में इनके वादे के अनुसार मोदी की जो गारंटी थी भुगतान केंद्र, नगद भुगतान केंद्र खुला हो, या किसी का 21 कुंटल के हिसाब से पर एकड़ खरीदा गया हो? ये गिरदावरी अनावारी रिपोर्ट जो है इनका आप उजागर कर दीजिए, इनको पूछिए कि अधिकतम कुंटल 30 किलो, और मुख्यमंत्री के क्षेत्र में अनावारी रिपोर्ट 16 कुंटल का था। तो उस विषय में आज चर्चा नहीं है। मैं समय खराब नहीं करना चाहूंगा आपके लोकप्रिय चैनल का। मूल बात जो है, भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि मोदी सरकार छत्तीसगढ़ के किसानों से और छत्तीसगढ़ से किस बात का पंजाब से ज्यादा सांसद जो है छत्तीसगढ़ की जनता ने भाजपा को चुन के दिया है। सबसे ज्यादा संख्या में यहां पर इनको बहुमत है, वहां तो इनकी सरकार भी नहीं है। वहां जब 172 लाख मीट्रिक टन खरीदी होती है और 100% केंद्रीय पुल है, तो छत्तीसगढ़ में यह अड़ंगा क्यों? और 2014 से पहले यह स्थिति थी त्रिपाठी जी, जब यूपीए की सरकार थी, केंद्र में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, रमन सिंह के कार्यकाल में आप इनसे पूछ लीजिए, जितना धान और चावल होता था पूरे का पूरा केंद्रीय पुल में खरीदा जाता था। ये मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं,
जो कभी उसने अरबा कड़ंगा लगाते हैं, कभी लिमिट तय कर। 2021 में क्यों यह परिस्थिति आई नीलाम करने की? और आज सरकार भाजपा की सरकार है, शायद सरकार ने विधानसभा में स्वीकार किया कि नीति बन रही है, और थोड़ी बहुत नहीं 40 लाख मीट्रिक टन। वो क्यों? केंद्र की मोदी सरकार ने इनका अनुरोध जो है वो ठुकरा दिया है। जो अतिरिक्त उपार्जित धान और चावल है वो लेने से मना कर दिए। ये पहली बार नहीं है। इसमें जब भूपेश बघेल जी की कांग्रेस सरकार थी तब जो राज्य सरकार अपने संसाधनों से अतिरिक्त जो प्रोत्साहन राशि थी वो जब देने का निर्णय लिया तो पहली मोदी सरकार 60 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य तय की थी, उसको घटा के 24 लाख कर दिए। के कारण से नीलामी की स्थिति आई। अब तो दोनों जगह भाजपा की सरकार है और अब तो अतिरिक्त की बात ही नहीं है। मोदी जी खुद आके यहाँ पर वादा किए थे 3100 देने का, दिए नहीं। उसके बाद भी कटौती का क्या कारण है? आपको याद होगा त्रिपाठी जी, 4 दिसंबर 2024 को राज्यसभा जो उच्च सदन होता है, कांग्रेस की सांसद फूलो देवी नेताम ने यह मामला उठाया था। भाजपा के तमाम सांसद दली चाटुकारिता में मौन रहे। छत्तीसगढ़ का इनको बॉक्साइट चाहिए, आयरन ओर चाहिए, कोयला चाहिए, यहाँ के हंसदेव के जंगल काट रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ का जो उपार्जित धान और चावल जो हमारे किसान, हमारे अन्नदाता खून पसीने से उसको लेने के लिए इनके पास में लिमिट लगा रहे। यहाँ के जो एफसीआई की भूमि में बने हैं वहां पर रखने की जगह नहीं है, क्योंकि इनके पूंजीपति अडानी अंबानी जो साइलो बना रहे पड़ोसी राज्यों में उनको औने पौने चाहते हैं। क्या कारण है बता दे। उड़ीसा में ये रबी फसल देने का वादा करते हैं, पंजाब में जहां इनकी सरकार भी नहीं है राज्य में वहां खरीद रहे हैं। फिर छत्तीसगढ़ की उपेक्षा का क्या आधार है बताएं? चलिए पूछ लेता हूं, वर्मा जी पूछ लेता हूं। दो बातें हैं आपकी, दो बात प्रतिबद्धता छोड़े। भाजपा के नेता ये बताए कि कब सवाल पूछ रहे हैं मोदी सरकार से। कांग्रेस साथ में है, छत्तीसगढ़ के समर्थन करते हैं ऐसे विषयों में। चलिए साहस दिखाए मोदी सरकार से कि उपकरण पूछे छत्तीसगढ़ के किसानों का उपजाया धान क्यों नहीं खरीदना चाहते, काहे लिमिट लगाए हैं? वर्मा जी 2 बिंदु हैं, नहीं है तो एक जैसे कानून छत्तीसगढ़ की उपेक्षा का कारण बताए। जी वर्मा जी 2 बिंदु हैं जो आपने आरोप लगाया, जहां तक मुझे समझ में आया। मुकेश जी से फिर सोनबेरी जी के पास फिर चलेंगे कि एक तो अनावरी रिपोर्ट जो है, मैंने हर जगह की 21 क्विंटल खरीदने की बात हुई थी, कहीं भी 21 की नहीं खरीदी गई। पर हेक्टेयर की बात कर रहे हैं ना, से 21 क्विंटल नहीं खरीदा गया जी, एकड़ के हिसाब से 21 क्विंटल नहीं खरीदी गई। यहां तक कि उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री जी के 6 क्विंटल अनावरी रिपोर्ट आई है। एक दूसरा, उन्होंने कहा अतिरिक्त उपार्जन जो भी चावल का होता है वो यूपीए की सरकार में तब पूरा खरीदा जाता था, अब क्यों नहीं? 2 बातों का उत्तर चाहिए मुकेश जी। त्रिपाठी जी, कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के प्रवक्ता भाई का मैं भाषण सुन रहा था जी, लगातार हार से हताश थकी हुई कांग्रेस पार्टी, मुद्दाविहीन कांग्रेस पार्टी। अब इनके पास हार से बिल्कुल नहीं है। तभी तो ट्रिपल इंजन की सरकार में वो कह रहे हैं कि पूरी खरीदा जाए। त्रिपाठी जी सुन लीजिए मेरी बात सुनिए। ये बात करें तो हाथ ठुकराया है, यदि किसी ने ठुकराया है तो छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस पार्टी को ठुकराया है। कांग्रेस पार्टी ने विश्वास खोया है। आप जनता को जो गुमराह कर रहे हैं, आप तथ्यों पर बात करें। उधर से पहले कोई नियम था क्या केंद्रीय पुल में प्रतिबंधित करने का? बात सुन लो। 2014 को तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह ने मोदी को पत्र लिखा था। सर रमन सिंह से पूछ लीजिए कि ऐसा कोई प्रावधान पहले नहीं था मोदी। आप तथ्यों पर बात करिए, किसानों को। वर्मा जी मैं पूछ रहा हूँ सवाल। पाजी में मोदी जी को पीछे छोड़ने का सोच। वर्मा जी चुनौती देता हूँ, मैं चुनौती देता हूँ। वर्मा जी ऐसे में जनता नहीं सुन पाएगी। सुनिए, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। मुकेश जी ठीक है, इनको ठुकरा दिया जनता ने। कोई नियम था क्या? अरे वर्मा जी मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। मुकेश जी बिंदु पे क्या कहना है? आप ठीक है, ठुकरा दिया जनता ने, आपकी डबल क्या ट्रिपल क्या जितने आप सारे जीत लिए। उस तरफ अब बताने की क्या जरूरत है? 2 बातों पे क्या है, एक क्या अनावरी रिपोर्ट जो आई है वो जैसा वो बता रहे हैं वो सही। दूसरा, यूपीए की सरकार में कोई भी बंदिश नहीं थी, जितना उपार्जन होता था चावल का पूरा खरीदा जाता था। और पंजाब में क्या खरीदा जा रहा है, आप क्या जा रहा, क्या सही है? देखिए ये कहां से आंकड़े ला रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, तथ्यहीन बात, कोई उसमें सत्यता है नहीं। 3100, ये तो कह रहे थे किसानों को 3100 रुपए मिल नहीं रहा है। एमएसपी के अंदर में जो एमएसपी की राशि है वो मिलती है और उसके बाद में जो की राशि है वो भी दिया जाता है। तो 3100 रुपए के हिसाब से किसानों पर ये इनका कहना है। तो समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से झूठ बोल के अब कुतर्क करके अपनी बात रख रहे हैं। 21 क्विंटल भी खरीदा जा रहा है, यहाँ उत्पादन ही 21 क्विंटल नहीं हुआ है, तो फिर वो 21 क्विंटल देंगे किसान।
और ऐसे ही 1,149,24,000 मीट्रिक टन धान ऐसी खरीदी नहीं हो गई है। आप टोटल निकाल लें 25,49,000 पंजाब में प्रतिबंध है कि नहीं, ये पूछा त्रिपाठी जी ने। त्रिपाठी जी ने पूछा पंजाब में क्या नियम है, एक देश एक कानून की बात करने वाला। मैं छत्तीसगढ़ के नियम की बात कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ से प्रतिशोध ले रही है मोदी सरकार और दलित चाटुकारिता में ये झूठा लफ्ज है। सीधे बताइए, पंजाब और उड़ीसा से प्रेम है, छत्तीसगढ़ से नफरत है। आशीर्वाद है, लगातार आशीर्वाद मिल रहा है। इससे निश्चित रूप से यदि किसानों का आशीर्वाद मिल रहा है तो किसानों प्रतिशोध लेंगे, उनके हक का गला घोटेंगे, उनसे लिमिट लगाएंगे। कनकी अलग लोग है, चावल के एक्सपोर्ट पर सेंट्रल एक्साइज 10% है। चाहते हैं किसानों को, छत्तीसगढ़ की सोसाइटियों को बर्बाद करना चाहते हैं। 1,034 करोड़ पिछले खरीफ सीजन का सोसाइटियों का आपने बर्बाद किया। मुकेश एक बार सोनभद्र जी के पास फिर चलते हैं। वो मिलेगी नहीं हो पाई पिछले खरीफ एक बार उसके पास फिर चलते हैं। करोगे, एक नया पैसा का बजट में प्रावधान नहीं, सोसाइटियों को बर्बाद करके आपके साथ किसान नेता बैठे हैं, चाहते हैं। असलियत ये है। वर्मा जी आपके साथ किसान नेता बैठे हैं, बैगन सोनवेर जी हैं। जैसा कि वर्मा जी ने कहा कि अनावरी रिपोर्ट जो आई है सब अलग है, हालांकि मुकेश वर्मा जी ने उसका उत्तर दिया है कि अगर 21 क्विंटल पर एकड़ अगर पैदा ही नहीं हुआ है तो कहां से खरीदेंगे। एक दूसरा, यूपीए सरकार के दौरान यानी 2014 के पहले जितना होता था चावल का, क्या केंद्र सरकार पूरा का पूरा खरीदती थी? सोनवेर जी, जैसे कि सुरेंद्र वर्मा जी ने बताया है कि हमें 21 कुंटल प्रति एकड़ खरीदी का कहीं पे आप सर्च करवा लें। शायद मैंने मुकेश शर्मा जी को बताना कि उनको शायद जानकारी नहीं है। 20 कुंटल 80 किलो ही प्रति एकड़ है अधिकतम, वो भी। और अगर मुकेश से है कि छत्तीसगढ़ में 21 कुंटल उत्पादन नहीं है तो मैं उड़ता हूं आपको, मैं धमतरी, महासमुंद, बालोद, दुर्ग के आसपास यही आपको दिखा दूंगा कि यहाँ पे 30 कुंटल धान उत्पादन। आप शायद निश्चित तौर पे खेती से कोई सरोकार नहीं है, आप इस तरीके से बात कर रहे हैं और ये आप नहीं है जिम्मेदार चैनल में बैठ के काम कर रहे हैं। आप क्या बोल रहा हूँ, सोनभद्र बिल्कुल गलत बात है। आप ऐसा को और आपको बोलने का भी हक नहीं है। 21 क्विंटल हो सकती है, लेकिन हर जमीन पे 21 क्विंटल नहीं है, ये मुकेश जी कह रहे हैं। हर जमीन पे 21 क्विंटल नहीं हो सकता। जहाँ पर होता है 25 से 28 तो मेरे खेत में होता है। रायपुर से 50 किलोमीटर है, छोली में खेती करता हूँ, चुनौती देता हूँ, चले वहां भी तो नहीं करते जहां ज्यादा उत्पादन होता है। दूसरा सोनभद्र जी, सवाल यह है कि क्या यूपीए के सरकार में जितना उपार्जन होता था चावल का पूरा खरीदा जाता था? जी निश्चित तौर पे 2014 के स्थिति बहुत अच्छी थी। किसानों का दाना दाना धान बिक रहा था, को कोई तकलीफ नहीं थी। परंतु छत्तीसगढ़ में एक ऐसा सौदा परक कानून बृजमोहन अग्रवाल जी जब कृषि मंत्री थे तो उन्होंने बनाया कि व्यापारियों को फिर लाभ हो सके। वर्मा जी सुन लीजिए, फरमान जारी किया, उत्तर लूंगा, परंतु किसानों ने और अन्य राज्य विरोध किया। शर्मा जी सुन लीजिए, शर्मा जी सुन लीजिए, उत्तर आपसे लेंगे। कितना क्विंटल धान कांग्रेस के शासनकाल में शर्मा जी अपनी पारी पे बोलिएगा, अरे मुझे बोलने दीजिए। शर्मा जी एक मिनट थोड़ा सा धैर्य रखिए थोड़ा सा, आप वो उनको बोल लेने दीजिए। हम उत्तर आपके उत्तर से ही समाप्त करेंगे, ऐसा नहीं कि उनको बोलने देंगे और आपका भाई साहब आज भी अगर आप कह रहे हैं कि 21 कुंटल हम धान खरीद रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, बालोद जिले का किसान हूं मैं, वहां पे भी 21 कुंटल धान खरीदा जा रहा था पहले। परंतु आप लोगों ने हठधर्मिता की वजह से किसान को नुकसान पहुंचाया। 10 कुंटल का फरमान जारी किया था, बृजमोहन अग्रवाल जी कृषि मंत्री थे। जी बिल्कुल मैं उसी पे आ रहा हूं त्रिपाठी जी। परंतु उस किसानों ने और राजनीतिक दलों ने विरोध किया तो 15 कुंटल किया। और आपने कहा, बृजमोहन अग्रवाल जी ने एक बयान दिया था कि हम इन ऑल छत्तीसगढ़ का रकबा निकाल रहे हैं। अरे यहां तो 40% तो फॉरेस्ट ने रकबा निकाल दिया कि यहां उत्पादन नहीं होता। अरे मैदानी क्षेत्र रकबा आप तो फिर उन्होंने संतुष्ट हुए, रमन सिंह जी ने 15 कुंटल। फिर भी किसानों ने सहानुभूति पूर्वक सरकार के डार किया और धान बेच रहे थे। आज 20 कुंटल 80 हो रही है, 21 कुंटल कहीं नहीं हो रही है। 3100 का भुगतान नहीं मिल रहा है, जो मोदी जी की गारंटी जो है वो यहां पे भी पूरी नहीं। जी हम मानते हैं कांग्रेस ने 4 किस्तों में दिया, परंतु कांग्रेस का चौथा किस्त जो आज भी बाकी है
वो आप बीजेपी के लोगों ने आज भी भुगतान नहीं किया है। क्यों नहीं किया आपने? वो धान बेचा है, कांग्रेस या भाजपा को नहीं बेचा है। आपने 2 साल पूरा दे दिया। जो हमारा मूल वर्तमान का बोनस था वो क्यों नहीं दिया आपने? सोनबेर जी हम ले लेते हैं। मुकेश जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है सर। मुकेश सोनबेर जी का दे दीजिए संक्षेप में। सोनबेर जी, मुझे तो समझ में नहीं आती, किसान नेता के रूप में यहाँ बैठे हैं या कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता, ये लगातार मुझे मालूम है, मैं शक्लें आपको पीला हो रही है। बात सुन तो लीजिए। कोई बात नहीं, आप चाहे मुझे कुछ भी समझें, अगर मैं किसान हित की बात कर रहा हूं तो आपको मिर्ची लग रही है। ये कैसा हित है? जब 15 क्विंटल धान खरीदी थी तो वो ठीक था। 20 क्विंटल 80 किलो को आप 21 क्विंटल से 20 किलो कम मान के अरे भाई साहब, आप लोगों ने ही अड़ंगा लगाया था 15 क्विंटल का। उस समय भी 21 क्विंटल हो रहा था, कोई नई बात नहीं है। 21 क्विंटल कौन खरीद रहा है? 21 क्विंटल? 15 क्विंटल में आप संतुष्ट थे? इसके पहले 8,000 करोड़ के कौन करेगा ये बताओ? सोसाइटी को बर्बाद करके अडानी अंबानी के साइलों को घोषित करना चाहते हैं। पिछले खरीफ सीजन का 1,034 करोड़ सोसाइटियों का कौन भरपाई करेगा? 3100 में खरीद के 1500 अंबानी के साइलों में भरना चाहते हैं ना? किसानों को, सोसाइटियों को बर्बाद करके पूंजीपतियों को घोषित करना चाहते हैं। क्या आधार है? लिमिट लगाने का क्या आधार है? पंजाब का चावल खरीदेंगे, उड़ीसा का रबी फसल भी खरीदेंगे, छत्तीसगढ़ का नहीं खरीदेंगे। छत्तीसगढ़ का कोयला चाहिए अडानी को, छत्तीसगढ़ का नंदराज पर्वत बेच दिए फर्जी एनओसी लगा के, लेकिन चावल नहीं खरीदिए के गोदाम छत्तीसगढ़ की भूमि में। परिश्रम से उग जाए छत्तीसगढ़। लिमिट लगाने वाला मोदी सरकार कौन होता है? तो ये दलित चाटू सरकार की महिमा मंडन, उसका यशोगान करना छोड़िए। छत्तीसगढ़ के हक की आवाज उठाने का साहस। हमारी समय की सीमा है, थोड़ा सा समय हमारा समाप्त हो गया है। निश्चित तौर पे आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ के किसानों का हित जरूर होगा, चाहे बीजेपी या कांग्रेस की सरकार कोई भी हो, और हित होना भी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी आपका, सुरेंद्र जी आपका, और बैगन सोनबेर चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो हमने छत्तीसगढ़ की, जिसे धान का कटोरा तो कहा ही जाता है, लेकिन धान या सियासत के केंद्र में भी रहती है। सत्ता में चाहे जो हो, उसे धान को लेकर का सामना करना ही होता है। दरअसल राज्य में होने वाले रिकॉर्ड उत्पादन को केंद्र की मांग और राज्य की जरूरतों के हिसाब से मैनेज करना एक टेढ़ी खीर साबित हो रहा है, और शायद यही वजह है कि धान सियासत के केंद्र से हटे। ये तो रही बात छत्तीसगढ़